दोस्तों, चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया है। भारत के बजट से यह 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के बजट से 4 गुना कम। लेकिन क्या शी जिनपिंग चीन की सेना को 2050 तक ऐसे ही बजट के सहारे सबसे ताकतवर सेना बना पाएंगे? क्या चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री देश बन जाएगा? दोस्तों, यह न्यूज आज तक में पब्लिश किया गया था कि चाइना ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाकर 232 बिलियन US$ कर दिया है। भारतीय रुपयों में यह राशि 19.23 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा है। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश में नेता लोग सिर्फ अपने अकाउंट भरने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के जनता को 5 किलो अनाज में जिंदगी गुजारने का ख्वाहिश होता है। हमारे देश की जनता और कुछ नेता कभी ये नहीं कहते हैं कि देश को मजबूत बनाओ, बल्कि ये कहते हैं कि पहले हमारे अकाउंट में हर महीने 500 रुपया चाहिए और बिजली फ्री चाहिए, गैस फ्री चाहिए। अब ऐसे लोगों को देश की चिंता कैसे होगी, ये भी सोचने वाली बात है। हमें सबसे पहले खुद को मजबूत और शिक्षित बनाना होगा, तभी देश शिक्षित और मजबूत होगा। तभी हमारे देश के पास पैसा बचेगा, तब जाकर हमारे भी देश की सैनिक को भी अच्छे अच्छे उपकरण और लड़ाकू विमान मिलेगा। भारत के बजट से 3 गुना ज्यादा। भारत का इस साल का रक्षा बजट 6.23 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा है। क्या इससे भारत को खतरा है? जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन ने जितना पिछले साल बजट बढ़ाया था, उतना ही इस साल भी बढ़ाया है, यानी 7.2%। अमेरिका के बाद चीन अपनी मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। भारत के रक्षा बजट से वह तिगुना ज्यादा जरूर है, लेकिन अमेरिका चीन से 4 गुना ज्यादा है, यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपए। चीन अपनी मिलिट्री का बजट इतना क्यों बढ़ा रहा है? वजह है अमेरिका, ताइवान, जापान के साथ लगातार तनाव, हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी शामिल करना, नए हथियार बनाना, अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करना, विमान वाहक पोतों की संख्या और परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाना। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि साल 2050 तक वो चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना देंगे। इसके लिए वो स्वदेशी तकनीकों पर ध्यान दे रहे हैं। चीन अपने हथियार, विमान, युद्धपोत, मिसाइल, परमाणु हथियार सब कुछ खुद बना रहा है, किसी से खरीद नहीं रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के डायरेक्टर ताई मिंग चेंग ने कहा कि जिनपिंग अगर रक्षा आधुनिकीकरण करना है, रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उन्हें ज्यादा स्रोतों की जरूरत पड़ेगी। चीन को जितना खर्च अपनी मिलिट्री पर करना है, वह वर्तमान बजट से 30 से 35 गुना राशि है, क्योंकि इसमें R&D, खरीदारी, पैरामिलिट्री और कोस्ट गार्ड का खर्चा शामिल नहीं है। चेंग ने कहा कि चीन 3 दशकों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगा है। अब वह इनके आगे बढ़ रहा है। वह इससे आगे बढ़कर मिसाइल, फाइटर जेट्स और युद्धपोत बनाना एक अलग कदम है। अगर जिनपिंग को 2050 तक चीन की सेना को सच में दुनिया का बादशाह बनाना है, तो उसे हर साल रक्षा बजट में 2 डिजिट की बढ़ोतरी करनी होगी। जिनपिंग ने पिछले साल मिलिट्री डेलीगेट्स को कहा था कि हमें इंटीग्रेटेड नेशनल स्ट्रैटेजिक सिस्टम और कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। इसका मतलब होता है कि मिलिट्री और सिविलियन तकनीक को मिलाकर एक मजबूत सेना का निर्माण करना। इसमें सिविलियन इंडस्ट्री भी जुड़ेगी। इससे विदेशों से खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन सेना के लिए इतना बजट बढ़ाना ये बताता है कि चीन अपनी तैयारी तेजी से कर रहा है। चीन ने साल 2021 में ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अनुमति दी थी, उसे आगे बढ़ाने की बात कही थी। यहां पर हाई क्वालिटी के, अधिक सटीकता और क्षमता वाले तेज गति के हथियार बनाए जा रहे हैं। ताइवान पर कब्जा करने की चाहत, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में बादशाहत हासिल करने की इच्छा चीन को मजबूर कर रही है। अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए चीन जिस तरह के हथियार बना रहा है और उसे पाकिस्तान के साथ बांट रहा है, उससे भारत को दो तरफा संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। दो तरफा युद्ध की हालत में भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना होगा, क्योंकि वह सीमा के इलाके में स्वदेशी मिसाइलों, फाइटर जेट्स की तैनाती करेगा, जिनकी जानकारी भारत को नहीं होगी।
चीन एक ऐसा देश है जो अपने शहीद हुए सैनिक के बारे में भी देश को सच्चाई नहीं बताता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।